हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम चला रहे हैं स्पोकन क्लासेस में, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो आपने पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए। मैं आपको बेसिक से हायर लेवल तक स्पोकन इंग्लिश लेकर जाने वाला हूँ, तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए, तो आज का मोटिवेशन है सक्सेस कैसे मिलता है। लव ऑलवेज, एक्सरसाइज डेली, बिल्ड फेथ, स्टे स्ट्रॉन्ग, रीड मोर। ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक ट्री है। बी हैप्पी, आपको खुश रहना है। थिंक पॉजिटिवली, आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। सभी के सभी आपको ट्री में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको करना है। अगर आप ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ में करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे और एक बहुत अच्छे व्यक्ति आप बन जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। चलिए हम चलते हैं आगे। तो हमारा ये क्लास 7 8 हो चुका है, क्लास 9 है ये। हम बात कर रहे हैं, पहला सेंटेंस आपके सामने है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। राइट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड यू मीट हिम, आप कहाँ मिले उनसे। वेयर डिड यू मीट हिम, आप कहाँ मिले उनसे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डिड यू कीप द बुक। वेयर डिड यू कीप द बुक, आपने किताब कहाँ रखी है। वेयर डिड यू कीप द बुक, आपने किताब कहाँ रखी है। इज दैट क्लियर। अगला सेंटेंस आपके सामने है, वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स, आप कहाँ से सब्जी खरीदते हो। वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स, आप सब्जी कहाँ से खरीदते हो। या आप ऐसे बोलते हैं, आप कहाँ से सब्जी खरीदते हो। वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस आपके सामने है, वेयर इज योर मदर नाउ। वेयर इज योर मदर नाउ, आपकी माँ कब अब कहाँ है। वेयर इज योर मदर नाउ, आपकी माँ अब कहाँ है। राइट। नेक्स्ट, व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डिड यू कीप दैट की, आपने वह चाबी कहाँ रखी। वेयर डिड यू कीप दैट की, वेयर डिड यू कीप दैट की, आपने वह चाबी कहाँ रखी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो अगला सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से या कहाँ के रहने वाले हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वेयर आर यू नो। वेयर आर यू नाउ, आप अब कहाँ पर हैं। ये यहाँ पर इसको सही कर लेना है आपको। यहाँ पे KNOW गलत है। वेयर आर यू नाउ, नो नहीं है वो, नाउ है। राइट, अब आप कहाँ पर हैं। नेक्स्ट, व्हेन दे विल कम। व्हेन दे विल कम, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है। व्हेन विल दे कम ऐसा होना चाहिए था। राइट, वे कब आएंगे। व्हेन विल दे कम, व्हेन विल दे कम, वे कब आएंगे। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, वेयर आर यू कंप्लीटिंग द कंप्यूटर कोर्स। वेयर आर यू, ये वेयर आर यू बोल सकते हैं। व्हेन आर यू कंप्लीटिंग द कंप्यूटर कोर्स, आप कंप्यूटर कोर्स कब पूरा करने वाले हैं। वेयर की जगह पर आपको क्या यूज करना है, व्हेन। कुछ सेंटेंस में गलती है, आपको सही करना है। वेयर की जगह क्या यूज करेंगे, व्हेन। व्हेन आर यू कंप्लीटिंग द कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, आप कंप्यूटर कोर्स का पूरा करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट। व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट, अगली फ्लाइट कब है। व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट, अगली फ्लाइट कब है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई।
When did you return from चेन्नई? आप चेन्नई से कब आए? Is that clear? आप चेन्नई से कब आए? When did you return from चेन्नई? Next देखिए, Why did you meet him last? Why did you meet him last? आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे? Why did you meet him last? Right? Next, when are you going to जयपुर? आप जयपुर कब जा रहे हैं? When are you going to जयपुर? आप जयपुर कब जा रहे हैं? आप जयपुर कब जा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, When will they come? When will they come? वे लोग कब आएंगे? When will they come? वे लोग कब आएंगे? When did you join this course? When did you join this course? आप इस कोर्स में कब शामिल हुए? When did you join this course? आप इस कोर्स में कब शामिल हुए? When did you join this course? आप इस कोर्स में कब शामिल हुए? When did you read your lesson? When did you read your lesson? आपने अपना पाठ कब पढ़ा? आपने अपना पाठ कब पढ़ा? Is that clear? Next, when will you come here? When will you come here? तुम यहाँ कब आ रहे हो? When will you come here? तुम यहाँ कब आ रहे हो या कब आओगे? When will you come here? Is that clear? Next, when did you meet संजय? When did you meet संजय? तुम संजय से कब मिले? When did you meet संजय? तुम संजय से कब मिले? Next, where are you working? Where are you working? आप कहाँ काम करते हैं? Where are you working? आप कहाँ काम करते हैं? From where do you purchase the books? From where do you purchase the book? आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? From where do you purchase the book? Right? आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? Where are you living? Where are you living? आप कहाँ रहते हैं? Where are you living? आप कहाँ रहते हैं? From where did you purchase your suit? From where did you purchase your suit? आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? From where did you purchase your suit? आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? From where did you purchase your suit? When did you go to purchase the book? When did you go to purchase the book? Right? तो ये बुक आपने लिख लिया था। क्या लिखा था इसका? कि आपने ये जो पुस्तक खरीदी थी उसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो अब इनकी प्रैक्टिस करना है आपको। यही सेंटेंस आपके रिपीट होंगे और इसी में आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आपको कितना समझ में आया। रिपीट एंड रिपीट। व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? ठीक है, ये आप उसको बताना है आपको कि इसका मीनिंग क्या है। व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? व्हेन डज द शो स्टार्ट? व्हेन डज शो? कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये वो प्रैक्टिस है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है और उस क्वेश्चन को यहाँ से अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लाता हूँ सेंटेंस, आप पढ़िए। डोंट शाउट, आगे लिखा हुआ है डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। हैव इट, यह लो। हैव इट, यह लो। थैंक यू या थैंक गॉड, थैंक गॉड भगवान का धन्यवाद। थैंक गॉड, आपको कोई अच्छा काम हो गया, आपने बोला थैंक गॉड। टू गुड, टू गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। टू गुड मतलब होता है बहुत अच्छा। वेरी बैड, वेरी बैड बहुत बुरा। वेरी बैड बहुत बुरा। व्हाट्स दैट, वह क्या है। व्हाट्स दैट, वह क्या है। आई एम ओके, मैं ठीक ठाक हूँ। आई एम ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल राइट, चलो ठीक है। इट इज़ ऑल राइट, चलो ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। गो टू बेड, सोने जाओ। गो टू बेड, सोने जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ।
कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, राइट। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराया यहाँ पर, और मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में किस तरीके से, एग्ज़ाम की बोले हम तो स्पीकिंग में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरीके से आपको स्पोकन आना चाहिए। आपको इन्हीं सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आप इनको प्रैक्टिस कर कर बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आप अगर स्पोकन इंग्लिश पर कमांड बना लेंगे तो आपकी अलग पर्सनैलिटी लगेगी, आप लोगों के बीच में रहेंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे या इंग्लिश यूज़ करेंगे तो आपको लोग अलग नज़रिए से देखने लग जाएंगे। आगे हम बढ़ते रहेंगे, आप देखते रहिए जीडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।